सहारा से वही तकलीफ है कि बाप मर गया और सहारा के बाद पर पैसा है और सहारा से पैसा मांगो तो वो कहता कि मेरा बाप मर गया। अरे मदर इंडिया, तेरा बाप मर गया उससे मेरे को क्या मतलब? मेरा पैसा हमको चाहिए। हम तुमसे पूछ के नहीं रखे थे, तुम वर्षों से दे रहे थे, ले रहे दे रहे थे। ये सुब्रतो राय के मन में क्या आया कि पूरे हिंदुस्तान का पैसा रख के वो पचा लेगा? वो साले मरेंगे ना तो कब्र से भी खींच के लाश चील कौओं को खिला देंगे। आपका कितना पैसा डूबा है सहारा? 3 लाख रुपया। तो सहारा आपको बेसहारा कर दिया है। हाँ, सहारा तो बेसहारा कर दिया है कमीना। अगर जिस दिन वो माँ का औलाद रोड पर आ जाए, अपनी माँ का दूध पिया है सुब्रतो राय या ओपी श्रीवास्तव, तुम इटकी रोड आओ या रांची में कहीं आओ, हमको मालूम हो गया तो जूता खोल के मारूंगा, इतनी मारूंगा कि शायद तुम्हारे माँ भी एक तमाचा मारने से सोचती होगी। सुब्रतो राय, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बात कौन लगा? मेरा पैसा तुम रख लिया और देने के नाम पे जाता हूँ तो साले मार के भगा देते हो और बोलते हो कि पैसा नहीं देंगे। मेरा पैसा, कमाया हुआ पैसा धिक्कार है। और केंद्र सरकार, मैं मोदी जी से सिफारिश करूंगा कि सुब्रतो राय को नाके चने चबाओ या बोलो, लेकिन पब्लिक का पैसा वापस करो। आप मोदी जी अगर सच्चे दिल से भारतीय हैं और भारत के दुख दर्द को समझते हैं, मोदी जी, मैं आपसे बार कहता हूँ, ये सुब्रतो राय हम सबों को बर्बाद कर दिया। मेरा बाप मर गया, लाश रखा हुआ है, पैसा नहीं है, मांगने गया तो वहाँ कुत्ता लगवा दिया। मेरे मुंह से बहुत अब सब निकलती है। लगता है ऐसा कि जो सुब्रतो राय जो पैसा रखे है सहारा का, उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार साठगांठ है। सुनने में तो आया कि राजनाथ सिंह के साथ साठगांठ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बात कर रहे हैं, राज्य सरकार का मिली भगत है क्या? राज्य सरकार का जरूर मिली भगत होगा, इतना पैसा जो चल रहा है, आखिर इतना घोटाला हो रहा है, इतने दिन से दौड़ रहे हैं, हमको दौड़ते दौड़ते जूता घिस गया। कुछ तो मिली भगत है, बगैर मिली भगत का कोई घपला होता है? बगैर लड़ाई लड़े हुए कोई चीज़ हासिल होती है? हमको आप बताइए। कब से लड़ रहे हैं आप? नहीं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कितने दिन पहले पैसा तक जमा किए थे आप? पैसा का तो हो गया 4, 5, 6 साल, 6 साल से भी ऊपर हो गया। अब तो देखना होगा हमको उसका पासबुक कि कितना पैसा मेरा अभी तक पता हुआ। कब पता चला कि सहारा मेरा पैसा डूब गया? डूबा तो नहीं है, ये साले मरेंगे तो भी उसका लाश चील कौओं को खिलाएंगे, डूबने तो नहीं देंगे, नोच के खाएंगे। मतलब आपका पैसा डूबा नहीं है? नहीं, मेरा डूबा नहीं है। वो मरेंगे तो उसका लाश नोच के चील कौओं को खिलाएंगे और तब समझे कि मेरा पैसा असूल हो गया। 3 लाख कैसे असूलेंगे? हल्ला करके नहीं, ये साले श्रीवास्तव है ना, कौन या मैनेजर है ना, उनको देह पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। ये मेरे पास पावर है, वो पैसा नहीं देंगे, घर में घुस के घर में आग लगा दूंगा। मैं पैसा दिया हूँ, आपका साइन है। सहारा से ऐसे हम लोग पीड़ित है, ऐसे हम लोग को मूर्ख बनाया गया। सिर्फ मनी को ट्रांसफ़र करके पार्टी का पैसा पूजा ट्रांसफ़र करा दो, इसमें से उसमें से इसमें। ये 44 बरिस से ये खिस्सा यही चल रहा है। सिर्फ पलटी करते रहो, कुछ दे दो, चटनी चटा दो पार्टी को और बाकी पैसा पलटी करा दो। इन लोगों का शुरू से यही काम था, लेकिन हम लोग बुर्बक आदमी ना समझ के हैं, हम लोग को ये चीज़ समझ में आ नहीं रहा था। हम लोग अपने भाई चलो काम हो रहा है, पैसा दे रहा है पार्टी को, काम करते रहे, हम लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे थे। ये धोखा 2022 मार्च, अब पहले ये सबसे बड़ी बात है, सहारा और जो सेबी का मामला है ये 2010 का शुरू है और सहारा और सेबी से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का पैसा जो है वो सहारियन में है, सहारा क्रेडिट में है, हमारा इंडिया में है, ये 4 स्कीम में है, क्यू शॉप का है। ये 4 स्कीम का पैसा हम लोगों का इधर का ही है, जो 5 बरस पीछे हम लोग जमा किए थे। वो पैसा वो पूजे हुए 1.5 साल हो गया, अभी तक पार्टी का पेमेंट नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ सिर्फ बरगलाया जा रहा है और पार्टी को ये बताया जा रहा है, हम लोग को ये बताया जा रहा है कि अगला डेट आने वाला है, उसमें कन्फर्म हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। ये एक चीज़ बताइए, जब सहारा कंपनी जब आप लोग पॉलिसी बताती थी तो पॉलिसी का एक्सप्लेन आप लोग खुद जाके पब्लिक के बीच में करते थे? जी सर। तो पब्लिक किसको पकड़ेगा? सहारा पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा? नहीं, मेरे को पकड़ेगा। आज स्थिति क्या बन पड़ी है? आज स्थिति ये है कि हम लोग 10 बजे सुबह घर से 7 बजे 8 बजे रात को, सुबह में अर्ली निकल जाते हैं घर से और रात को 10 बजे घुसते हैं। क्यों भाई? तो घर से भागे हम लोग फिर रहे हैं। पार्टी घर में पहुंच जाता है, खोजते रहता है, फ़ोन करता है, मोबाइल हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं।
कि भाई पार्टी कोई फ़ोन कर देगा, परेशानी बढ़ जाता। यहाँ तक मार भी दिया, 2-4 जगह पर मार भी दिया। गाली गलौज भी, तो कोई ऐसा दिन नहीं है जो गाली गलौज नहीं होता है। पर डे कोई ना कोई गाली गलौज करता ही करता है। तो ये प्रताड़ित हम लोग सहारा में आए थे इज्जत कमाने, कि इज्जत गंवाने के लिए आए थे। सहारा आपको कहीं का नहीं छोड़ा? कहीं का नहीं छोड़ा। सारा रिलेशन में हम लोग पैसा डाले हुए हैं, जितने अपने फुआ का, मामा का, चाचा का, काका का, सबका पैसा डाले हुए हैं। यहाँ तक कि मेरी फुआ का लड़का का शादी था, वो हमको कार्ड नहीं दी। ये बेहुदा सहारा हमको क्या किया? जो बेटा हमको मानती थी फुआ मेरी, और उसके बेटे का शादी हमको कार्ड नहीं पूछी, उसका पैसा मैंने जमा कराया था। आज ये रिलेशन भी खराब कर रहा है। ये तो लोग का फंस गया है और इसको हम लोग को अपना पूरा ताकत लगा करके हम लोग को निकलवाना है, क्योंकि हम लोग जमा करता है और जमा करता के ऊपर निवेश करता और अपना दोनों पैसा है, अपना भी पैसा है प्लस निवेशकों का भी पैसा है। तो कोई हमको तंग करेगा तो हम कहाँ आवाज़ उठाएंगे? ऑफिस में ही ना आवाज़ उठाएंगे। मैंने जो जमा करते थे आपके पास लाके पैसा जमा करते, आपके घर तक भी पहुंच रहे हैं क्या लोग? हाँ, तो घर पे भी पहुंच रहे हैं। घर बाहर निकलना मुश्किल हो गया हम लोग को। फ़ोन आता है, मोबाइल बजता है तो लगता है कि कहाँ से कौन पार्टी का फ़ोन है। सब लोग तो कहता है कि हम आपको देख करके पैसा दिए हैं। एक महिला एजेंट होने के नाते महिला का आत्मसम्मान बचने के लिए क्या कुछ कह रही है सहारा कंपनी को? हम लोग यही कर रहे हैं कि बस हम लोग लड़ाई झगड़ा से नहीं, हम लोग को शांतिपूर्वक हमारा निवेशकों का और जमाकर्ता का जितना पैसा है आप शांतिपूर्वक दे दीजिए, नहीं तो फिर तो आंदोलन रहेगा। आंदोलन जारी है। पहले ऐसा पता चला कि हम लोग मार्च से उसके पहले तक तो हम लोग रिन्यूअल ले रहे थे, जमा कर रहे थे, लेकिन मार्च से हो गया कि अब रिन्यूअल लिया जाएगा तो उसका कोई रसीद नहीं देंगे, तो हम लोग बंद कर दिए। और उसी समय आभास हो गया कि अब ये लगता है कि पैसा डूब रहा है। लगभग 2 से 3 साल पहले से पता चल रहा था कि सहारा में गड़बड़ स्थिति चल रही है, गड़बड़ स्थिति, लेकिन हम लोग को बरगलाया जा रहा था कि इस स्थिति से इस कंपनी में कन्वर्ट कीजिए, जिसके अभी नहीं करिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, जिसके कारण हम लोग स्कीम पे स्कीम को बदल रहे थे, पार्टी को समझा रहे थे, और यही हम लोग का सबसे बड़ा भूल कहिए या गलती कहिए। इसी के कारण आज हम लोग भुक्तभोगी हैं। सहारा के मोह जाल में फंसते चले गए। मोह जाल में फंसते चले गए और लोग भी फंसते गए। लोग भी फंसते गए। लोग हम लोग के बात पे रह गए, जिसके कारण आज हमारा कम से कम तो 50 लाख से ऊपर पैसा अपना और निवेश करता दोनों का है। अब हम बात करते हैं आपसे, आप एजेंट हैं जी। कितने लोगों का पैसा फंसा है आपके द्वारा? 24 लोगों का। 24 लोग। कितना होगा 24 लोगों का पैसा? लगभग मेरा और लोगों का मिला के 3 लाख रुपए तो होगा सर। 3 लाख हाँ, के आप जिम्मेवार बन गए। हाँ। मैंने कि सब अगर आप सहारा पैसा नहीं देती है तो भरना पड़ेगा आप ही को। हम लोग कैसे भरेंगे सर? तो कैसे भरेगा? मान लीजिए इसीलिए तो हम लोग पब्लिक सहारा को नहीं जाना, पब्लिक तो आपको जानता था, आपका चेहरा जानता था। पब्लिक किसको जाएगा? सहारा पास जाएगा, आपको तंग करेगा। हम ही लोग को तंग करेगा। तो कैसे बेच के दीजिएगा? जमीन बेच के दीजिएगा? नहीं, हम लोग कहाँ से, हम लोग इसी के चलते तो आंदोलन कर रहे हैं सर। तो आंदोलन कब से कर रहे हैं? हम लोग मार्च में ही हम लोग को पता चला। फल स्वरूप निकला कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं निकला है। आशा है अब 15 तारीख को पता चलेगा। अगर 15 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? हाँ, आंदोलन करेंगे हमरा सब हम लोग मिल के। अच्छा,